गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका नवजीवन पब्लिक स्कूल की संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमने सुबोध संस्कृत माला का पाठ 1 प्रार्थना पढ़ लिया था। अब हम पाठ 2 लट लकार वर्तमान काल के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब अपनी पेंसिल अपने साथ रखिएगा। पाठ 2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ शब्दार्थ बताना चाहूँगी, इससे आपको पाठ पढ़ने में आसानी होगी। एषः, आपकी बुक में देखिएगा पेज नंबर 8 पर एषः। एषः का अर्थ होता है यह, सा, वह। सा लड़कियों के लिए आता है, वह बालिका लड़की। मत्स्यः मछलियाँ, मार्गे सड़क पर। एतौ, एतौ मतलब ये दोनों, और ये एतौ शब्द क्या है, पुल्लिंग। पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है एतौ। सन्ति हैं, गच्छन्ति जाता है। कमलानि बहुत से कमल। विकसन्ति खिलते हैं। भ्रातापि भाई भी। प्रातः काले सुबह का समय। भ्रमरा बहुत से भौरे। अजय 2 बकरियाँ। चरती है, 2 चरती है। अस्ति हैं। छात्राः बहुत सी छात्राएं। आप इन शब्दार्थों को 1-2 बार पढ़िएगा। अगर आपको एक बार में याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, हमें ये याद नहीं करने, आप 1-2 बार इन्हें पढ़िएगा। इससे आपको खुद ही याद होने लग जाएंगे शब्दार्थ, और आप जब चैप्टर का अर्थ करेंगे तो आपको आसानी होगी। छात्राः बहुत सी छात्राएं। तड़ागे तालाब में। तानी वे सब। वृक्षाणि बहुत से पेड़। पुष्पाणि अनेक फूल। अहमपि मैं भी। उद्याने बगीचे में। आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में नहीं लिखने हैं, क्योंकि ये आपकी बुक में हैं। सिर्फ आप इन्हें 1-2 बार रीड कीजिएगा। इसे जब हम आप चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी। इन शब्दार्थ के बाद में मैं आपको व्याकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाह रही हूँ, क्योंकि ये व्याकरण के ये वर्ण, ये शब्द हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे। जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें काम आएगी। चैप्टर रीड करने से पहले हम ये जानेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जिससे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए, तत् का मतलब होता है वह। अब ये कैसे चलते हैं ये बताएंगे। अलग अलग रूपों से चलते हैं ये। तत् पुल्लिंग में कैसे चलते हैं, स, तौ, ते। स मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इससे आपको आगे पाठ पढ़ने में आसानी होगी। लड़कियों के लिए स्त्रीलिंग सा, ते, ता। नपुंसकलिंग तत्, ते, तानि। अगर तत् शब्द आता है उसके रूप ये होते हैं। एतत् का मतलब यह, ये आपके सेकंड चैप्टर में भी एष आ रहा है। एष यह, एतौ ये दोनों, एते ये सब। एषा स्त्रीलिंग में यह,
एते ये दोनों, एता ये सब ये स्त्रीलिंग है। नपुंसकलिंग एतत् एते एतानि। एतत् मतलब यह, एते मतलब ये दोनों, एतानि मतलब ये सब। इदम यह। पुल्लिंग अयम इमो इमे, यह ये दोनों ये सब। स्त्रीलिंग में इयम इमे इमा। आप ये सारे शब्द आपको देखकर लग रहा होगा कि आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन आप इन शब्दों को आप जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इमा ये सब। नपुंसकलिंग इदम इमे इमानी, यह ये दोनों ये सब। इसी तरीके से किम का अर्थ होता है क्या। क कौ के। पुल्लिंग के लिए जब भी हम प्रश्न बनाएंगे, क एक वचन के लिए कौ, दो वचन के लिए, बहुवचन के लिए के। स्त्रीलिंग के लिए का, द्विवचन के लिए के और का। किम के कानि। अभी आपके पार्ट 2 में एत एश ये शब्द आएंगे, तो आप इन्हें एक बार घर पे देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। हम पार्ट 2 के अर्थ हम कल देखेंगे। थैंक यू।